नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि न्यायालय में आप कैसे साबित करें कि यह संपत्ति शामिलात है या सेल्फ एक्वायर्ड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक परिवार में ऐसा होता है कि सभी परिवार के सदस्य लोग मिलजुल कर कमाते हैं और पिताजी किसी एक बेटे के नाम पर संपत्ति खरीद देते हैं। यानी संयुक्त परिवार की कमाई से किसी एक पुत्र या पुत्री के नाम पर अगर संपत्ति खरीद दी जाए तो वह संपत्ति शामिलात कही जाएगी या उस व्यक्ति का जिसके नाम पर खरीदा गया सेल्फ एक्वायर्ड। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं शामिलात परिवार की कमाई से खरीदी गई संपत्ति को शामिलात हम कैसे न्यायालय में साबित कर सकते हैं। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ दोस्तों, कमेंट करना न भूलें, ताकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें आगे की दिशा दिखाई देती है कि आप लोगों का डिमांड क्या है, आप लोग किस तरह का वीडियो चाह रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से कुछ प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा पैरामीटर है, वह कौन सा मानक है जिसके आधार पर आप न्यायालय में शामिलात संपत्ति साबित कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, शामिलात संपत्ति का स्वभाव क्या है। और तीसरा, क्या वह कोई कानूनी अवधारणा है जिससे साबित हो कि यह संपत्ति शामिलात है। आइए दोस्तों, अब इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से खोजें। दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले शामिलात संपत्ति की कानूनी अवधारणा क्या है, यानी कानून क्या कहता है, कौन सी संपत्ति शामिलात है। दोस्तों, प्रत्येक परिवार में सभी लोग मिलकर के काम धंधा करते हैं, यानी शामिलात खेती से भी उसकी आमदनी होती है। इन सभी को बेच करके अगर कोई नई संपत्ति खरीद दी जाती है किसी एक व्यक्ति के नाम पर, तो वह संपत्ति शामिलात संपत्ति कही जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति के नाम पर जिसका कोई स्वतंत्र आमदनी का जरिया न हो, अगर उसके नाम पर खरीदी गई है, तो अगर स्वतंत्र आमदनी का जरिया है तो उस व्यक्ति पर यह बर्डन ऑफ प्रूफ है, भार है कि वह व्यक्ति साबित करे कि उसके निजी कमाई से यह संपत्ति खरीदी गई है, तब वह संपत्ति उसकी सेल्फ एक्वायर्ड कही जाएगी, वरना वह शामिलात संपत्ति ही कही जाएगी। दोस्तों, शामिलात संपत्ति करने का भार दोस्तों दूसरा पैरामीटर है। शामिलात संपत्ति करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय में जाकर केस करता है कि यह संपत्ति शामिलात है। दोस्तों, दूसरा है शामिलात संपत्ति का स्वभाव क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर कोई शामिलात संपत्ति खरीद दी गई तो उसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, उसके फसल का सारे परिवार उपयोग करते हैं। ये नहीं कहा जाता है कि ये संपत्ति फलाने की है या किसी एक व्यक्ति की है जिसके नाम पर खरीदी गई। अब देखिए दोस्तों, शामिलात संपत्ति क्या है, इसका मानक क्या है, क्या इसका पैरामीटर्स है, कैसे तय करें कि संपत्ति शामिलात है। पहला है दोस्तों, न्यायालय में आपको यह साबित करना होगा कि यह संपत्ति शामिलात फंड से खरीदी गई, संपूर्ण परिवार की जो आमदनी होती है उससे यह संपत्ति खरीदी गई। दूसरा दोस्तों, संपत्ति खरीदने के बाद उसका उपयोग परिवार के लोग सामूहिक रूप से करते हैं, यह उपयोग पूरे परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा, यह भी साबित करना होगा दोस्तों कि उस व्यक्ति के पास जिसके नाम पर यह संपत्ति खरीदी गई है स्वतंत्र आमदनी का कोई जरिया न हो, यानी वो व्यक्ति कहीं बाहर नहीं कमा रहा हो, वो कोई अलग रह करके नहीं कमा रहा हो, वह भी शामिलात परिवार में ही रह करके काम धंधा कर रहा हो, चाहे वो खेती हो या व्यवसाय हो। तो आइए दोस्तों, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का कानून। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हम साइटेशन नंबर यहाँ दे रहे हैं दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों DS लक्ष्मणा वर्सेज बाला सुब्रमण्यम एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 2089 ऑफ 2000, 2089 ऑफ 2000। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 27 अगस्त 2003। उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि वह संपत्ति को शामिलात फंड से खरीदी होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति की निजी कमाई से नहीं। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि यह साबित करने का भार की संपत्ति शामिलात है उस व्यक्ति पर होगा जो न्यायालय में उसको शामिलात चैलेंज कर रहा हो, यानी न्यायालय में जो व्यक्ति केस कर रहा हो कि संपत्ति शामिलात है, उसी व्यक्ति पर यह भार है कि वह साबित करे कि संपत्ति शामिलात संपत्ति कैसे हुई। और तीसरा पैरामीटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तय किया दोस्तों, उस शामिलात संपत्ति का उपभोग या उसके फसल का उपभोग परिवार के सारे सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा हो। उपरोक्त पैरामीटर के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया दोस्तों, अगर किसी परिवार के एक सदस्य के नाम पर कोई भी शामिलात संपत्ति खरीदी जाती है तो वह संपत्ति उसकी नहीं होती है, उस संपत्ति में उसके परिवार के सारे सदस्यों का शेयर होता है, सारे सदस्यों का हिस्सा होता है। अगर वह व्यक्ति जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है, अगर वह यह चैलेंज करता है न्यायालय में कि नहीं ये संपत्ति मेरी निजी संपत्ति है, वैसी परिस्थिति में उसे न्यायालय में यह साबित करना होगा, यह डॉक्यूमेंट्री रूप से, मौखिक रूप से कहने से नहीं दोस्तों, दस्तावेजी रूप से साबित करना होगा कि वह अपने निजी कमाई के जरिए से इस संपत्ति को खरीदा, वह कहीं नौकरी करता हो या कहीं उसका स्वतंत्र व्यवसाय हो और उसका यह प्रमाण हो कि वहाँ से वो कमा रहा हो। ऐसी स्थिति में ही वह साबित कर सकता है कि यह संपत्ति उसकी निजी थी
और नहीं तो यह मानी जाएगी कि यह संपत्ति संयुक्त परिवार के सामूहिक कमाई से खरीदी गई। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार की संपत्ति को साबित करने के लिए, यानी शामिलात संपत्ति को साबित करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 मानक तय किए। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ।